नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी अपने पहले अध्याय में संज्ञा के फर्स्ट चैप्टर के विषय में आपको इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसके भाग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए और समझाए। आशा करते हैं आप सभी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो मैंने संज्ञा का चैप्टर जो है, संज्ञा के अध्याय विधिवत ख़त्म कर दिया है। अब हम समझेंगे संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है, और इनका MCQ, इनके बहुकल्पी प्रश्नों का हम कुछ रिवीजन करेंगे। देखते हैं कि हम उन सभी चीज़ों से संबंधित थे, जो भी परिभाषाएं पढ़ाई गई उन सभी से ये प्रश्न जो है संबंधित हैं। चलिए, मेरा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो सभा है, कक्षा है, भीड़ है और दौड़ है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से डी ऑप्शन नहीं है। कौन सा? दौड़। क्यों नहीं है, विधिवत समझेंगे। और इस MCQ क्वेश्चंस करने के बाद आपको संज्ञा बहुत ही विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, सभा आपका जो है समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक है और भीड़ भी समूहवाचक है, लेकिन दौड़ जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे दौड़ना, दौड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी समूहवाचक थी और दौड़ भाववाचक संज्ञा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई है, खटाई है, मिठाई है, खटाई है, ठंड, ठीक है, और दूध। और यहाँ पर दूध शब्द जो है ये आपका जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि खटाई भाव है, मिठाई भी भाव है और ये भी आपका जो है भाववाचक ही, ठंड, गर्म, सर्द, है ना। तो यहाँ पर भी द्रव्यवाचक संज्ञा अगर कहा जाए कौन सा है, तो हमारा कौन सा है? दूध है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? दूध। ओके, अगला है निम्नलिखित में विशेषणों से संज्ञा को पहचानिए। विशेषणों से संज्ञा को पहचानिए, इसमें कौन सी संज्ञा है हमारे? देखिए, आसमानी आपको विशेषण है, नियमित भी विशेषण है, पाश्चात्य भी विशेषण है, लेकिन अनुशासन जो है ये संज्ञा। अच्छा, आप कहोगे कैसे? ये चीज़ तो समझने वाली बात है ना। आप कहोगे कैसे, ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। देखिए, जैसे कहा गया आसमानी आकाश, आसमानी शर्ट, तो देखो शर्ट संज्ञा है, आसमानी इसकी विशेषता बतला रहा है, तो आसमानी विशेषण हुआ, क्योंकि हमने विशेषण में यही पढ़ा है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। अनियमित भोजन, नियमित लिखा है, तो नियमित अनुशासन, नियमित आना, नियमित जाना। तो यहाँ पर देखिए ये भी किसी की विशेषता बतलाती है। पश्चात, इसके पश्चात, तो यहाँ अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा को ही डिनोट करता है, ठीक है। और इसी कड़ी में मैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 को भी कर दूंगा, क्योंकि हमारा ये पूरा PDF फाइल में है। अगर मैं नीचे करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन इसी में कर देता हूँ। अगला है गरीबों की सहायता करो में गरीब क्या है। समझना मेरी बात, गरीबों की सहायता करो में गरीब क्या है। तो यहाँ पर विशेषण है नहीं। क्यों? क्योंकि गरीब यहाँ पर किसी की तो विशेषता बतला नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है विशेष। विशेष क्या मैंने आपको बताया था कि जो किसी की विशेषता बतलाता है। जो शब्द विशेषता बतलाता है, मतलब जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का, समझना, मैं यहाँ पर अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का, लड़के की विशेषता अच्छा बतला रहा है, तो अच्छा तो हो गया विशेषण, लेकिन जो है लड़का ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गरीबों, यहाँ पर भी क्यों किसी विशेषता, तो यहाँ पर एक जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि गरीब शब्द से पूरे उस समुदाय के जो है बोध हो रहा है, ठीक है। अगला है बुढ़ापा किस प्रकार। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संख्या। तो बुढ़ापा, एक मिनट दोस्तों, अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का किस प्रकार का जो है संज्ञा है। तो लड़का यहाँ पर दौड़ता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। देखो समूह है नहीं, भाव है नहीं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक। तो हमने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक किसी विशेष चीज़ का हो, तो लड़का विशेष तो है नहीं, और लड़का एक जाति है, क्योंकि लड़का से राम श्याम जितने भी लड़के होंगे, जितने भी मानव, तो वो सभी लड़के जो है इस जातिवाचक शब्द से सभी लड़कों को जो है बोध होता है। तो लड़का दौड़ता, पता नहीं कौन सा लड़का दौड़ता हो, किस नाम से हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इधर हमारे हो गए थे 3 नंबर तक। आगे तक ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा है, ठीक है, हरा, सभा, पतला, गहरा। देखिए यहाँ पर कौन सा सही शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा हमारा सभा शब्द है, क्योंकि पतला गहरा ये सब क्या है, विशेषण है, ठीक है। हरा रंग विशेषता, पतला लड़का, गहरा गड्ढा वगैरह वगैरह कह सकते हैं, तो हमारा सभा शब्द संज्ञा है। 5 नंबर देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है गाय है जो है जातिवाचक, क्योंकि गाय हमारी सभी प्रकार की गायों को जो है डिनोट करती है, चाहे वो नील गाय को भी कह सकते हो, गाय की जितने प्रकार, काली गाय, नीली गाय, पीली गाय, जितनी भी मतलब गाय हैं वो सभी गाय, जितनी भी गाय की जातियां हैं वो एक गाय के कह लेने से जो है हमारी बोध हो जाता। अगर यहीं पर हम किसी विशेष गाय का नाम ले लेते, जैसे कामधेनु, ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक बन जाता। समझ में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। पहला है दिल्ली, दूसरा है मोहन, दूसरा है लड़का, तीसरा है मोहन और त्री है बीमारी। दिल्ली ये किसी विशेष बतला रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक है, भी बता दिया। मोहन क्या है, आप इसको भी जो है व्यक्तिवाचक कह सकते हो, लेकिन बीमारी ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बीमारी कौन सी संज्ञा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, भाववाचक कह सकते हैं, ठीक है। बीमारी को हम भाववाचक कह सकते हैं। अगला शब्द है हमारा क्रियार्थ, सदा किस रूप में रहती है, मतलब क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान से सभी जवान, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री सभी का बोध होता है, जातिवाचक है। बालक से सभी प्रकार के लड़कों का बोध होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला है सुंदर, सुंदर है, देखो जातिवाचक शब्द, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सुंदर एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि सुंदर भाववाचक भी नहीं, क्योंकि सुंदर से सुंदरता का भाव, ठीक है ये, लेकिन सुंदर ये मनुष्य भी जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि हमारा सुंदर जो शब्द है ये नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस का, इसमें तो सभी जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बुढ़ापा, ये इसमें भाव आ गया तो नहीं है। मिठास, इसमें ममता, ये शब्द आ जाने से ये भाववाचक भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। अगला है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन की किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, समूहवाचक है, तो समूहवाचक है नहीं, भाववाचक है नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो नेपोलियन था वहाँ पर एक जाति थी, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन प्रथम, ठीक है। तो ये जो है नेपोलियन एक क्या हो सकता है, क्या हो नहीं सकता, जातिवाचक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ से लगा दिया मैंने। और अगला देखते हैं, ठीक है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा में रूप क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बापा बोलते हो नहीं, बापती नहीं, बपौता नहीं, बपौती, हाँ बिल्कुल सही, बपौती होगा, क्योंकि आप कहते हो क्या तुम्हारे बपौती के यहाँ छोड़ गए, तो क्या तुम्हारे बाप की संपत्ति है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बपौती होगी। अगला है, पशु चर रहे हैं। पशु शब्द कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाव है नहीं, द्रव्य है नहीं। अब व्यक्ति और जाति में आप कंफ्यूज हो गए, तो व्यक्ति विशेष होता है, विशेष वस्तु, तो पशु तो बहुत सारे होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये पशु किसी भी अनेक प्रकार के पशु जातियों का बोध करा रहा है, इस प्रकार से हम जातिवाचक कह सकते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है राज्यपाल, देखो एक पद होता है जो जिसमें से बहुत सारे राज्यपाल, हमारे कई सारे प्रदेश हैं जिसमें से राज्यपाल हैं, तो ये तो एक प्रकार की जातिवाचक शब्द हो सकता है, ठीक है, जातिवाचक कह सकते हैं। और भाववाचक है नहीं, व्यक्तिवाचक है नहीं, समूहवाचक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा है भारत, मित्रता, लड़का, पेड़, तो मित्रता, सिंपल सी बात है आपका, मित्रता, जहाँ मित्रता का भाव दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूची को ए से बी से मिलाते हुए, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में दिए गए संख्या को सूची सेकंड में दिए गए संख्या के भेद से सुमिलित कीजिए तथा विकल्पों से सही विकल्पों को उत्तर चयन कीजिए। जुलाई
देखो जुलाई एक महीना है जो विशेष होता है, सभी महीने विशेष होता है, लेकिन जुलाई से अगर हम कहते हैं तो समझ लो महीने की बात हो रही है। तो जुलाई तो एक क्या हमारा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैना चिड़िया शब्द है, जिसमें सभी प्रकार की मैना, लाल मैना, काली, हरी, पीली, जितनी भी मैनाएँ होती होंगी 25 प्रकार की, सभी का बोध होता होगा तो मैना। कुंज, कुंज भी आपका समूह, कुंज मतलब झुंड, ठीक है। जैसे कुंजन, कुंज मतलब चिड़ियों की गुंजाहट वगैरह। पानी आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, एक ही वस्तुओं का अथवा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जातिवाचक। बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि जातिवाचक, जैसे मैंने कह दिया लड़का तो समझ लो समस्त लड़के, पेड़ कह दिया तो समस्त पेड़, पुस्तक कह दिया तो समस्त प्रकार की पुस्तकों का उसी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जातिवाचक होगा, ठीक है। और तो चलिए, आज के लगभग हमारे 19 क्वेश्चन MCQ में हुए हैं। ये आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।